जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों डिफेंस पेंशनरों को पेंशन पर तो नुकसान हो ही रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है पेंशन पर डिफेंस पेंशनरों को। दोस्तों कई बार नुकसान करते हैं पीसीडीए, सीडीए, पीडीए, डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई नुकसान झेलना पड़ता है डिफेंस पेंशनरों को। दोस्तों 13/1/2022 को पीसीडीए ने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 225। दोस्तों इस सर्कुलर में कहा गया कि जो भी डिफेंस पेंशनर 1/4/2003 से पहले के हैं उनको एक्सेस पेमेंट चला गया है। किस चीज का? फिक्स मेडिकल अलाउंस का। दोस्तों पहले एक ऑप्शन था कि आप ईसीएचएस फैसिलिटी अगर नहीं लेते तो आप फिक्स मेडिकल अलाउंस चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा भी जाता रहा डिफेंस पेंशनरों को। अब सरकार की नोटिस में आया है, अब डिपार्टमेंट की नोटिस में आया है कि हमने तो ज़्यादा पैसा दे दिया फिक्स मेडिकल अलाउंस का और साथ में ये फैसिलिटी भी लेते गए मेडिकल की। तो दोस्तों अब वो पैसा रिकवर करेगी डिफेंस पेंशनरों के अकाउंट में से, जो उनका पेंशन अकाउंट है जिसमें उनकी पेंशन आती है। फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो एक्सेस पेमेंट चला गया है वो रिकवर करेगी डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। पेंशनर तो एक ऑप्शन चूज करता है, अगर उसे ईसीएचएस फैसिलिटी नहीं चाहिए तो वो फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑप्शन चूज कर सकता है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट क्या करता है कि ईसीएचएस कार्ड की फैसिलिटी को तो वो बंद करना भूल जाता है या करता नहीं है, साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस की भी फैसिलिटी चला देता है। दोस्तों जिस डेट से आपका ईसीएचएस कार्ड की सुविधा बंद हो गई है उसके अगले दिन से कुछ दिन बाद से आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता दिया जाता था। तो दोस्तों ये सारी गड़बड़ी करता है डिपार्टमेंट। पेंशनर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करता है लेकिन डिपार्टमेंट गलती के कारण दो ऑप्शन उसे चूज करा देता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पेंशनरों को। कई पेंशनरों की जीविका अपनी पेंशन से चलती है और एक ही बारी में अगर मोटा अमाउंट अगर कोई डिपार्टमेंट रिकवर कर ले तो सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है डिफेंस पेंशनरों को। दोस्तों इस सर्कुलर में यही बात कही गई, जो भी पेंशनर 1/4/2003 से पहले के आए हैं और उनके अकाउंट में फिक्स मेडिकल अलाउंस का एक्स्ट्रा पैसा चला गया एक्सेस पेमेंट, तो वो रिकवर करेंगे। दोस्तों क्या इनके डिपार्टमेंट में ऑडिट नहीं होता? चाहे पीडीए हो, पीसीडीए हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो जो काम कर रहे हैं। दोस्तों क्या ये ऑडिट में ये नहीं देखते कि कितना पैसा कहां दिया गया है, क्या ऑप्शन टिक हुआ है पेंशनरों के द्वारा, किस ऑप्शन पे पेंशनर ने टिक किया है, क्या पैसा आप दे रहे हो, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंस इन पेंशनरों को दिया जा चुका है, क्या ये सारी चीजें चेक नहीं होती? फिर आप कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद वो चीजें देखते हैं कि हाँ ये तो गलती हो गई है हमारे से, और फिर आप उसका बोझा डाल देते हो पेंशनरों पर। तो दोस्तों इसके बारे में सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में पेंशनर्स बहुत परेशान होंगे। 1 साल की रिकवरी हम मान सकते हैं, 2 साल की मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों 5 से 6 साल, 10 साल इसकी रिकवरी पेंशनर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बारे में सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाने पड़ेंगे। हर एक चीज का सख्ती से ऑडिट करवाना पड़ेगा, हर एक चीज का सख्ती से अनुपालन करवाना पड़ेगा कि अगर कोई भी गलती करे इस पर तो तुरंत उसे सस्पेंड किया जाए, पेंशनरों को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब देखते हैं कितना पैसा ये रिकवर करते हैं पेंशनरों के अकाउंट में से और कितना नुकसान होता है डिफेंस पेंशनरों को। तो दोस्तों इसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। पेंशनर के पास तो सिर्फ ऑप्शन ही मिलता है, या तो मेडिकल फैसिलिटी या फिक्स मेडिकल अलाउंस। कई डिपार्टमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें पेंशनर रिटायरमेंट के टाइम फिक्स मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन चुनता है लेकिन उसे दिया नहीं जाता और वो देते हैं 4 से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। अब पता नहीं ये भूल जाते हैं
या इन्हें काम करना नहीं आता। और अगर ऐसी फिक्स मेडिकल अलाउंस पेंशनर नहीं लेता तो वो फैसिलिटी लेता है, और वो फैसिलिटी स्टार्ट करने में इतना टाइम लगा देते हैं। तो दोस्तों यही हुआ है डिफेंस पेंशनरों के साथ। दोनों ऑप्शन एक साथ चला दिए। एक तरफ आपने ECHS कार्ड को भी बंद नहीं रखा, और दूसरी तरफ से आपने फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा आप देते गए पेंशनरों को। दोस्तों पेंशनरों को नहीं पता रहता कि उनकी पेंशन में कौन सा फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा आया है, क्या चीज जुड़ी है, क्या चीज घटी है। वो तो सीधा डिपार्टमेंट के पास जाता है। अगर पेंशनर जागरूक है वो सीधा डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तब वहां से उसे पता लगेगा। अगर पेंशन कम हुई है तब भी वो सतर्क रहता है कि हाँ मेरी पेंशन कम क्यों हुई है। दोस्तों इसके बारे में डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों यही वीडियो में एंड करता हूं। तो जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट हैं, चाहे सेंट्रल के हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे डिफेंस के हो, वो इस गलती पे गौर करें। हर एक चीज को ध्यान से करें, तब पेंशनरों को नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।